वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीबडी। तो हमारा PT 365 का नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे आज, जो कि है वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स 2025। उससे पहले लास्ट रिविजन कर लेते हैं। ये होता है हमारा लायन टेल मैकाओ, जो इंडेंजर्ड है। हेजहॉग को कोई फ़र्क नहीं, लीस्ट कंसर्न। स्ट्राइप्ड हाइना है हमारी, वो भी मस्त एकदम घूम रही है, नॉट कंसर्न। लेकिन गोल्डन मसीर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है। ठीक है जी। इसको थॉर्नी रैट बोलते हैं। इसको जो ये है हमारी क्रिटिकली इंडेंजर जो है गोल्डन मसीर, वो उसको हम बोलते हैं टाइगर्स ऑफ कावेरी। टाइगर ऑफ कावेरी, वाटर में जो टाइगर हो। याक सबने पढ़ा था, वो एनिमल्स होते हैं जो बहुत हेरी होते हैं, जिनका थॉर्न कर्व्ड होता है, जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, जो एल्पाइन टुंड्रा एरिया में रहते हैं, जिनकी आइलैश पिग होती है। एंड दो तरह की होती हैं, वाइल्ड होती हैं, डोमेस्टिक होती है। इंडिया में मोस्टली डोमेस्टिक है, इसलिए उसको इंडियन याक भी बोलते हैं। हमने जीनोम पढ़ा था एज अ बुक, ठीक है। बैक्टीरियन कैमल्स के बारे में पढ़ा था हमने। उससे पहले हमने वल्चर्स के बारे में पढ़ा था। 4 इंडेंजर्ड है, इंडियन, स्लेंडर, वाइट एंड रेड, ठीक है। फिर हमने गोल्डन गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पढ़ा था। एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स, बिलोंग टू सिटीशिया, फिश नहीं होती हैं। ये पढ़ी थी, जो पंजाब में इनको बोला जाता है, उनकी स्टेट एक्वाटिक एनिमल है। मोस्टली ग्रे कलर की होती हैं, ठीक है जी। गैंगेटिक डॉल्फिन का नाम सूसू होता है, याद रखिएगा, ओके, गंगा में। और मोस्टली फंक्शनली ब्लाइंड होती हैं। WPS शेड्यूल 1 में है, ठीक है। ये सब पढ़ा था, राइट। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना वन संरक्षण एवं संवर्धन। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, ये थोड़ा सा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने सिंपल भाषा में इसको ऐसा सिंप्लीफाई किया है। तो हम ये पढ़ेंगे, तो आपको समझाया वही जाएगा जो इसमें लिखा है, जस्ट इन मोर सिंपलर लैंग्वेज, राइट। इसका क्रक्स, इसका जो बैकग्राउंड है सिंपल, वो ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था आपका 1980 में। उसको अमेंड किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। इसको अमेंड करने के लिए आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, न्यू अमेंडमेंट एक्ट 2025। हम बस आज ये पढ़ेंगे और ऑब्वियसली उसका डिफरेंस, ठीक है। तो वन यानी कि आपका फॉरेस्ट, संरक्षण यानी कि उसकी कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, एवं संवर्धन, एवं इज एंड, संवर्धन इज इट्स डेवलपमेंट, उसका यूज़ भी तो करेंगे। अमेंडमेंट रूल्स, उसके अमेंडमेंट रूल्स। तो हुआ क्या था, न्यूज़ में क्या है, 2025 लास्ट ईयर में MOEFCC, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है, उसने न्यू अमेंडमेंट रूल्स निकाले हैं। न्यू अमेंडमेंट रूल्स किसके लिए निकाले हैं ताकि 2023 के जो अर्लियर रूल्स हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकें। कौन से अमेंडमेंट रूल्स थे 2023 के, जिसका पूरा नाम क्या था आपका, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को अमेंड करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2025 में एक न्यू अमेंडमेंट रूल निकाला। सिंपल। ये क्यों परमिशन दिया है, क्या रूल निकाला है, सिर्फ ये रूल निकाला है सरल भाषा में, द गवर्नमेंट चेंज्ड हाउ परमिशन इज गिवन टू यूज़ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से परमिशन दी जाती है कि आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ कर सको। फॉरेस्ट लैंड क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों, बहुत सारी स्पीशीज़ हों, प्रोटेक्टेड हो, रिजर्व्ड हो, प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो। नॉन फॉरेस्ट पर्पस होता है जब वहाँ पर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कंजर्वेशन, इसके अलावा हों चीज़ें, प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज़, जैसे माइनिंग हो रही है, वहाँ पे रोड्स बन रही हैं उस फॉरेस्ट लैंड पे, माइनिंग हो रहा है, रेलवे बन रही है, डिफेंस प्रोजेक्ट खड़े कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लोगों के लिए फ्लैट्स बन रहे हैं। तो अगर किसी भी फॉरेस्टेड एरिया में ये सारा काम हो रहा है जो नॉन फॉरेस्ट वाले के एक्टिविटीज़ के अंडर आता है, उसके लिए परमिशन कैसे दी जाती है, वो प्रोसेस चेंज हुआ है। और वो प्रोसेस और डिफ़िकल्ट बनाया है या और इजी बनाया है, क्या लगता है, और इजी बनाया है, ठीक है। इट हैज़ बिकम मोर फ्लेक्सिबल, यू हैव टू रिमेंबर दिस, सिंपल।
इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेस्ट लैंड को मतलब बिल्कुल ही आप फ्लैट्स खड़ा कर दें या रोड्स बना दें, नहीं, लेकिन क्योंकि हमको वी हैव टू ग्रो एट अ गुड रेट ऑफ जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। तो हुआ क्या था, इंडिया के पास एक लॉ था जिसको बोलते थे FCA 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस एक्ट में ये बोला गया था, याद रखिएगा, फर्स्ट एक्ट था ये, फर्स्ट एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत स्ट्रिक्ट। इसने बोला कि फॉरेस्ट लैंड, कोई भी फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ हो ही नहीं सकता जब तक आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ना आए। ठीक है, क्या बोला इसने कि आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट यानी मोदी जी ने आपको परमिशन नहीं दे दी। ये बात थी। नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस जैसे माइनिंग, रोड्स बन रही हैं, रेलवेज़ बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ट्रांसमिशन लाइंस बन रही हैं, पाइपलाइन बन रही हैं, कुछ भी बन रहा है फॉरेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो क्या बोला था 1980 वाले एक्ट ने कि आप तब तक नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अलाउ ना किया हो। डन है। अब 2025 वाला क्या कहता है, 2025 सीधा हम 2023 स्किप कर दिया, अगर नहीं स्किप करना है तो हमारे पास वो भी होगा। एक्चुअली 2023 में आपको बताती हूँ क्या था, मैंने पढ़ा हुआ है। 2023 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसने डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को कम कर दिया था। उसने बोला था कि फॉरेस्ट लैंड ही बहुत कम है, समझ में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट है, ठीक है, तो 2023 का अमेंडमेंट एक्ट ने भी यही बोला कि आप तब तक नहीं बना सकते जब तक फॉरेस्ट लैंड पे आप तब तक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते नॉन फॉरेस्ट वाली जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दिया हो। लेकिन इसने बोला कि फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एन वाइल्ड एग्जांपल कि अगर एक फॉरेस्ट में, ठीक है, 15 से कम पेड़ है तो फॉरेस्ट नहीं है, एग्जाम्पल। तो मतलब इसने फॉरेस्ट की डेफिनेशन बहुत कम कर दी थी कि फॉरेस्ट ही नहीं है। उसने बोला था कि ये फॉरेस्ट अगर 1 किलोमीटर से छोटा तो फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, जैसे अरावली वाली बात है, इतने मीटर्स का है वो, है ना, मीटर वाली बात हो रही है ना, तो ऐसे। तो इसने फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन थी वो बहुत छोटी कर दी, इसीलिए इसको अमेंड करने की बात आई। हुआ क्या है, 2025 की अगर हम बात करें तो इससे प्रोसेस हमारा और फ्लेक्सिबल हो गया। मैंने आपको बताया था ये, इसीलिए आपको ब्रेन के लिए आपकी इमेज है कि इजी हो गया है। ठीक है, क्यों इजी हो गया, ताकि हम स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स, रेलवेज, पावर लाइंस, ये सब के लिए हम जो परमिशन लेना है गवर्नमेंट से वो और इजी हो जाए। अब ये शब्द आया है, व्हाट आर लीनियर प्रोजेक्ट्स। लीनियर का मतलब होता है सीधा, ठीक है। लीनियर प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें सीधा काम हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉरेस्ट है तो हमें फॉरेस्ट का सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, ये होता है लीनियर, ठीक है। तो रोड्स, रेलवेज, पावर लाइन सब लीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये क्यों किया हमने, ताकि हमें परमिशन लेना इजी हो जाए और हम अपने ग्रोथ पे काम कर सकें। द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल पेड़ काटते रहें या पेड़ काटना आसान हो गया है या हम पेड़ों का महत्व नहीं समझ रहे हैं या हमने फॉरेस्ट को बहुत लीनियंटली ले लिया, नहीं। गवर्नमेंट ने हमारी बोला है कि आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन भी करनी पड़ेगी। कंपनसेटरी क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये कंपनसेशन है, कंपनसेशन बोलते हैं ना, दो, आप लेट आए तो कंपनसेशन दो, है ना, आपने टाइम पे फीस नहीं भरी तो कंपनसेशन दो। कंपनसेशन का मतलब आपने जो काम किया है उसको ठीक करने का या उसको अमेंड करने का एक रास्ता होता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 18 किलोमीटर का एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, वो आपने काट के इंडस्ट्रीज़ बना दी, तो आपको कंपनसेटरी उसको ठीक करने के लिए, उसकी भरपाई में
उस एरिया का डबल 18 + 18 36 किलोमीटर की जगह पर फॉरेस्ट बनाना होगा किसी और जगह पर। ये होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। समझो, इसका मतलब होता है कि इफ़ अ फॉरेस्ट लैंड इज डिस्ट्रॉयड और डाइवर्टेड, अगर कोई बिल्कुल फॉरेस्ट था, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो एक नया फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा कहीं और, है ना। अ न्यू फॉरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड समवेयर एल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट हाईवे के लिए यूज़ किया है, तो आपको कहीं और जाके अनदर लैंड पे जाके 200 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट को बनाना पड़ेगा। अब 2025 में एक और इंट्रोडक्शन आई। हुआ क्या था कि पहले तो ये बोल दिया था कि अगर ये पेड़, ये सारा फॉरेस्ट है एग्जाम्पल, काट दिया तो कहीं और जाके बनाओ। अब एक कंपनी थी, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, उसने बना भी दिया फॉरेस्ट में, उसने 200 हेक्टेयर का फॉरेस्ट बना दिया। अब उसको कौन संभालेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, उसको हैंडल कौन करेगा, उसकी डेवलपमेंट का जिम्मेदारी कौन लेगा? कंपनी तो लेगी नहीं, उसने और भी तो काम करने कि नहीं, उसने और भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वगैरह वगैरह। तो इस बारी 2025 में गवर्नमेंट ने बोला है कि कन्फ्यूजन जो थी ओनरशिप के बारे में, वो अब हम बदल देंगे। अब जो नया फॉरेस्ट बनाया जाएगा, या तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा संभालने को, या वो एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। आपको ये दोनों शब्द याद रखने हैं कि अगर कोई न्यू फॉरेस्ट बना है तो उसकी जिम्मेदारी या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेगा या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लेगा। डन, सिंपल, अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी के लिए, उनके लिए क्या है, उन्होंने बोला अगर ऐसे मिनरल्स की माइनिंग हो रही है तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन किसी डिग्रेडेड लैंड में होना चाहिए। आप खुद सोचिए, ऑपोजिट होगा। अगर फॉरेस्ट लैंड को डिस्ट्रॉय किया है तो कहीं और जाके बनाना पड़ेगा बैरन लैंड पे। अगर बहुत रिसोर्सफुल एरिया था जहाँ पे इतने सारे मिनरल्स थे, तो आपको वहाँ का फॉरेस्ट किसी बिल्कुल बैरन लैंड पे बनाना पड़ेगा। सेम, ठीक है, लेकिन एरिया डबल होना चाहिए, एटलीस्ट डबल होना चाहिए। बड़ा और बनाना तो क्यों नहीं बनाओगे, 50 हेक्टेयर का यूज़ किया तो 100 पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल थोड़े स्ट्रिक्टर हुए हैं लेकिन फ्लेक्सिबल हैं, राइट। अब वर्किंग परमिशन जो होती हैं लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए, मैंने आपको बताया, रोड्स, रेलवेज़ वगैरह के लिए, पहले क्या होता था कि आपको स्टार्ट करने का परमिशन भी लेना पड़ता था सेंटर से। अगर किसी स्टेट के अंदर फॉरेस्ट है तो उसको इतना भी अलाउड नहीं था कि वो परमिशन, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना शुरू कर दे, इतना भी अलाउड नहीं था उसको। इस चीज़ के लिए भी सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब वो अपने आप, स्टेट को कोई ज़रूरत नहीं है सेंटर की परमिशन लेने के लिए वो काम शुरू करने को, उसके पास इनिशियल वर्किंग परमिशन है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, ये इंट्रोडक्शन अचानक से 2025 में क्यों याद आ गई इनको? क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सेंटर हमारा फ्री तो होता नहीं है ना, सेंटर को और भी तो कितने काम है, तो सेंटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर स्टेट के हर फॉरेस्ट या जितने भी हैं उसको परमिशन देता रहे। इसी वजह से वो डिले होते गए प्रोजेक्ट्स, और ये प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से हमारा जीडीपी नीचे गिरता है, हम लॉस में जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अब हमने बोला कि हमको सेंटर की परमिशन ही नहीं चाहिए, हम स्टार्ट करने के लिए अपना परमिशन ले सकते हैं, और अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल के लिए तो हमको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी ही, ठीक है। ये इतना फाइनल क्लियरेंस तो आपको लेनी पड़ेगी। डन। अब अप्रूवल कौन देगा? अगर छोटा प्रोजेक्ट है और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो दोनों अलग कैटेगरीज में आएंगी। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो आपको CCF यानी कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आपको परमिशन दे देगा। अगर 5 हेक्टेयर से कम की बात हो रही, अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा की बात हो रही है और माइनिंग की बात हो रही है, इसमें माइनिंग इंक्लूडेड नहीं है, अगर माइनिंग की बात हो रही है चाहे वो 1 हेक्टेयर में क्यों ना हो, और अगर लार्ज प्रोजेक्ट की बात हो रही है 5 हेक्टेयर वाला, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए ऑब्वियसली मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। समझ में आ गया? तो अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है जो 5 हेक्टेयर से छोटा है और नहीं है, तो आपको किसकी परमिशन चाहिए? चीफ की चाहिए परमिशन। फिर अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो आपको किसकी परमिशन चाहिए? मिनिस्ट्री की। डन, इतनी सी बात थी। 2023 में क्या हुआ था? 2023 में
सिर्फ इतनी सी बात हुई थी कि जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट थी वो बहुत छोटी कर दी गई थी, बहुत छोटी कर दी गई थी, लिमिट कर दी गई थी। ये लिखा है द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट वॉज विच क्रिएटेड कंट्रोवर्सी। उनके हिसाब से 2023 में वही फॉरेस्ट है जो नोटिफाइड है फॉरेस्ट की तरह लीगली, या जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है, बाकी सब एक्सक्लूडेड हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सारे एक्टिविस्ट्स ने कहा कि अरे जो हमारे आगे इतने बड़े बड़े जंगल हैं वो क्या जंगल नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ये लेकर आए हैं अमेंडमेंट रूल। लेकिन 2023 और 2025 में तो 1 साल का फ़र्क है ना। ये तो डेफिनेशन लिमिटेड थी और ये डेफिनेशन ब्रॉड है, तो बीच में क्या किया 1 साल बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए 2023 की जो डेफिनेशन है वो मत मानिए, उसकी जगह अब 1996 में एक घोड़ा वर्मन केस था, उस केस में जो हमने डेफिनेशन दी है फॉरेस्ट की वो यूज़ करें, ठीक है। और उस जो वो वाला जो केस था घोड़ा वर्मन वाला, उसमें जो अलाउड है, जो फॉरेस्ट की तरह, जो फॉरेस्ट कैटेगरी में अंडर आ सकता है वो है कोई भी लैंड, एनी लैंड विच इज़ रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड। कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर वो फॉरेस्ट का नाम है तो वो फॉरेस्ट है। डिक्शनरी मीनिंग भी हुआ तो भी वो फॉरेस्ट है। ओनरशिप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्राइवेट हो या लिमिटेड हो या गवर्नमेंट की हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया डेफिनेशन। क्यों? ये आपके घोड़ा वर्मन जी हैं, ठीक है। इनका केस था वो जब सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बोला था कि ये सब कुछ फॉरेस्ट के अंडर कैटेगराइज होता है, इसीलिए फॉरेस्ट की डेफिनेशन बढ़ गई। और अब 2023 की, क्योंकि 2023 की अमेंडमेंट एक्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन कम कर दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2024 तक कि आप घोड़ा वर्मन केस को अप्लाई करें, और 2025 में तो बढ़ा ही दिया है, ठीक है। अभी भी वही यूज़ होती है, लेकिन अभी बस क्या हो गया है कि आपको परमिशन सेंटर से नहीं लेनी पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, स्टेट को, ठीक है। और लीनियर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए सामान जो है वो इजी कर दिया है। दैट्स इट, ये था हमारा फॉरेस्ट वाला। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारा मिशन ग्रीन इंडिया। थैंक यू।